नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश में 1 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा। इसके बाद 17 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलेगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा है कि वह संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ समन्वय बैठक करें, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी का जायजा लें। इसी मामले को लेकर सुल्तानपुर जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल ने केडी न्यूज यूपी से भेंट वार्ता के दौरान बताया कि वर्तमान में विभाग कई योजनाओं पर काम कर रहा है। अप्रैल माह में संचारी रोग अभियान चलाने वाले हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत साफ सफाई एवं जल भराव निस्तारण की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। विद्यालयों में रोगों से बचाव तथा रोकथाम के लिए जागरूकता से संबंधित गतिविधियां होगी। साथ ही मच्छर, चूहे, छछूंदर इत्यादि पर नियंत्रण को लेकर गतिविधियां संचालित होगी। इसके अलावा पशु बाड़ों एवं सूकर बाड़ों को आबादी से दूर स्थापित करना तथा साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और कालाजार जैसी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ संक्रामक और जल जनित बीमारियों की रोकथाम हो सकेगी और साथ ही वायरस व बैक्टीरिया जनित बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता रहेगा। सुल्तानपुर जनपद के लिए क्या कुछ नया करना चाहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका केडी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का। मैं जिला पंचायत राज अधिकारी सुल्तानपुर सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा विभाग अभी वर्तमान में कई सारी योजनाओं पे काम कर रहा है। अभी अप्रैल माह में हम लोग संचारी रोग अभियान चलाने वाले हैं। इसमें आपने देखा होगा जो पानी जमा होता है, गंदगी होती है, इससे कई सारी संक्रामक बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सघन सफाई अभियान चला करके एक रोस्टर बना के सभी विभागों से समन्वित करके इस पर साफ सफाई का अभियान चलाएंगे, जिससे महामारी को रोका जा सके। और ODF प्लस के भी कार्य किए जा रहे हैं, जिससे हम शहरों के तर्ज पर गाँव में साफ सफाई का अभियान एक चलाएंगे। और बाकी और जितनी विभागीय योजनाएं हैं उसमें हमारा लक्ष्य ही रहता है कि सभी को निर्विवाद रूप से लाभ विताशाही कम करते हुए सभी को उचित समय पर न्याय उपलब्ध हो सके। वहीं जब श्री शुक्ल से पूछा गया कि जनपद में आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो उनका कहना था कि सर्वप्रथम साफ सफाई। साथ ही हमारे प्रधान के साथ जो सचिव हैं अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वो गांव की जनता तक पहुंचे। जनपद में कोई और नया कुछ जिससे लगे कि आप कुछ नई कोई चीज लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, साफ सफाई पर मेरा बहुत बड़ा पहला विशेष ध्यान है। और दूसरा, जो कर्मचारी हमारे ग्राम प्रधान सचिव हैं तो इनमें अपने कार्य के प्रति जागरूकता हो और ये अपने काम को ध्यान दें और जो जनता की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जनता तक पहुंचे, यही हमारा मेन लक्ष्य है। वहीं DPRO शुक्ल ने केडी न्यूज यूपी से आगे बात करते हुए बताया कि हमारे पास जनपद से सबसे ज्यादा 40% शिकायतें सफाई कर्मियों की आ रही है, जिस पर हमने रोस्टर बना दिया है और रोस्टर वाइज तैनाती भी कर दी गई है। जिस दिन गांव में रहने की तारीख है उस दिन का रोड कैप्शन फोटो मंगाई जा रही है, जिस पर समय के साथ लोकेशन प्रदर्शित रहे। आने वाले समय में हम एक सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे जिससे उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके। गाँव में ये सफाई कर्मियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सफाई कर्मचारियों में प्राय शिकायतें आती हैं, उसमें मेरी लगभग 40% शिकायतें सफाई कर्मचारियों की आ रही हैं, जिस समय देख रहा हूँ। तो इनको हमने एक रोस्टर बना दिया है और रोस्टर वाइज इनकी तैनाती की गई है कि फला गांव में अगर आपको 17 तारीख को जाना है तो आप उपस्थित रहिए। और नोट कैंप से इनकी फोटो मंगाई जा रही है, जिस पर टाइम, लैंगिट्यूड सब वेरीफाई रहेगा। और हम भविष्य में इनके लिए एक अलग से डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप या नहीं तो हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे इनकी उपस्थिति हो सके कि अपने कार्यस्थल पर जाए।